पब्लिकली बैठे में मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है। हम लोग बातें करते मुंह से स्मेल आती है। कहीं जाना अजाब बन गया क्योंकि मेरे सर में हेडेक होता है, मुझे ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा होने लगा। क्योंकि मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली फैन ऑफ करते हैं ना तो वो शोर ही आता रहता है, वीडियो सही नहीं बनती है। तो इतनी मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपके फायदे के लिए यहाँ पे बात कर, हर वक्त थकावट महसूस हो रही है, हर वक्त जो है वो सर में दर्द है, हेडेक है, ब्रेन फॉग महसूस करें, ब्लोटिंग का आपको इशू आ रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन इशू भी आपको महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको ब्रेन फॉग है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको जो है वो क्या कहते हैं ब्लोटिंग का इशू है, जिससे पहले मैंने जिक्र किया, अगर आपको माउथ में से बैड स्मेल आ रही है, ये बॉडी डोर का इशू है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। कहीं मत जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल। अगर आपको ये 5 साइंस महसूस हो रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ऑब्वियसली आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आपका कोई वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। पब्लिकली बैठे में मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है, हम लोग बातें करते मुंह से स्मेल आती है। कहीं जाना अजाब बन गया क्योंकि मेरे सर में हेडेक होता है, मुझे ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा इशू हो गया, जिसकी वजह से फिर अगेन ब्लॉटिंग का इशू है, पेट में इतना बड़ा लगता है। और ऑब्वियसली मैं पब्लिकली उस तरह के अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती हूँ या नहीं पहन पाता, क्योंकि मेरा जो पेट है वो बहुत ज्यादा आगे तोंद की तरह निकला हुआ होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 जो है वो 5 साइंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लिटरली आपको भी नहीं पता कि ये जो साइंस हैं ये रीजन बन सकते हैं हमारी जो है वो फटीग की, जो हम कॉन्स्टेंटली फटीग हमें महसूस होती है, हम सोकर उठते हैं, हमें थकावट महसूस हो रही होती है, हमारे सर में दर्द रहता है, ऐसे ब्रेन फॉग वाली सिम्टम्स आने लग जाती हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग महसूस करते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे होते हैं, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है हमारा, ठीक है। इसके साथ जब सारा खाना हजम नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस्ड फील करेगी, आपका बेली जो है वो ऑब्वियसली बाहर निकल आएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपको जो है हेडेक, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनको हेडेक भी बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। इसके साथ साथ और भी काफी सारी इस तरह की इश्यूज आने लग जाते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों का नाज़रीन ध्यान नहीं रखते। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 साइंस जो है वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी ऑल द टाइम ये चीजें आप फेस कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर कर लें कि आपको ये 5 चीजें हैं, ये आपको 5 जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। आप सोकर उठते हैं, आप फिर भी जो है आपकी नींद जो है वो कंप्लीट है 7 to 8 आवर्स, इस सब के बावजूद आप फटीग फील कर रहे हैं, सारा दिन आपको जो है बॉडी थकी थकी महसूस हो रही होती है, थकावन होती है, आपको महसूस हो रही होती है। इसके साथ दूसरा साइन बता दूं कि अगर आपको हर वक्त हेडेक रह रहा होता है, आपको ब्रेन फॉग हो रहा होता है, अब ब्रेन फॉग की डिटेल में मैं इतनी ज्यादा नहीं जाऊंगी, ब्रेन फॉग छोटा सा आपको थोड़ा सा उसको थीम बता देती हूँ। उसमें क्या हो सकता है कि आपको जो विजन है ब्लर हो रहा होता है, आप फोकस लूज कर रहे होते हो, आपसे कंसंट्रेशन नहीं की जा रही होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। अगर आपको ये चीज हो रही है, 3rd नंबर पे अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, आपके हाजमे के इश्यूज आ रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा सही से, ठीक है। इसके अलावा 4th पे हम आ जाते हैं कि जी अगर आप स्किन ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो डल होती जा रही है, बेरुखी होती जा रही है, कोई रौनक नहीं आ रही, कोई फ्रेशनेस नहीं आ रही, ये एक साइन भी इसी में आता है। अगर आपकी बॉडी में यार ये सारी चीजें हैं तो इनको थोड़ा सा सीरियस ले लें। आपकी हेल्थ जो मैं कहती हूँ सबसे बढ़कर है, सबसे जो है वो पहले आनी चाहिए। मैं अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा करती होती थी, ऑल द टाइम स्ट्रेस्ड रहना, अभी भी इन चीजों में से गुजर रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ जो है वो मैंने इन चीज को ओवरकम किया है। आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हो, साइडों पे जितने भी लोग हैं आपको जस्ट वो स्ट्रेस दे सकते हैं। आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, किसी पे डिपेंड करना छोड़ दें कि फलां आएगा मेरे लिए पानी लाएगा, फलां आएगा मेरे लिए खाना लाएगा, नहीं। आपको खाना खाना है, किसी दूसरे को नहीं, प्यास आपको लगी किसी दूसरे को नहीं, अपनी हालत का जो है वो आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें लाइफ में होती हैं जो आपको आपकी हालत खराब कर देती हैं अगर हम स्ट्रेस की बात करें, बट आई थिंक इसके जो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें, अपने आप को जो है वो अपने आप पे खुद रहम करें। चलिए मेन बात ये आपको थोड़ी मैंने मोटिवेशन देनी थी वो दे दी, और आई होप कि आप लोग इस चीज को सीरियसली लेंगे, जरूर मोटिवेटेड होंगे। अब हम चलते हैं, जो मैंने 5 साइंस बताए हैं आपको, अगर उनमें से आप में कुछ भी हैं, जरूरी नहीं कि 5 के 5 ही हो, अगर उनसे कुछ भी है तो हो सकता है आपकी बॉडी में ये जो है वो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन साइंस आपको दे रही है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इन जो ये साइंस अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो इनको फिक्स कैसे किया जा सकता है बॉडी में, और भी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन
जैसे कि यहाँ पे गर्मियाँ हैं, ठीक है, हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, हमारे खाने हैं, हम बॉडी को डिटॉक्स प्रॉपरली नहीं करते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि अपनी बॉडी को भूखा रखना है, ये नहीं है। बॉडी की सफाई सुथराई करनी है, ठीक है, उसको क्लीन करना है। बॉडी की जो डिमांड है आपने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ऑब्वियसली अगर वो जो डिमांड ऑब्वियसली बॉडी को जो डिमांड होगी हम उसकी पूरी नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका स्लीप सर्कल अच्छा रहेगा। जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये जो 5 साइंस मैंने आपको बताए हैं उनको फिक्स करने के नेचुरल वे में वो क्या छोटी छोटी टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप नेचुरल वे में उनको जो है वो पूरा कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, कांस्टेंट फटीग। अगर आपको कॉन्स्टेंटली फटीग महसूस होती है, आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, इतना सोने के बावजूद भी आप लोग की जो है थकावट महसूस हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली फटीग का कोई तो हमने सॉल्यूशन ढूंढना है। मेडिकेशन की तरफ कम जाया करें क्योंकि मेडिसिन जो होती है नो डाउट हर चीज़ के लिए होती है, बट अगेन अगर मैं आपको सच बताऊं नेचुरल चीज़ों की तरफ आप आएंगे, हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएंगे, आपको फ़ायदा देंगी। अगर आपको लगता है अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता फ़ायदा ना दें, अगर आपको लगता है फ़ायदा नहीं हो तो वो नुकसान भी नहीं देंगी। हर्बल और ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो टाइम लेती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फटीग जो आप कॉन्स्टेंटली फील कर रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, आपने एक तो अपनी 7 to 8 to 9 आवर्स जो नींद है वो कंप्लीट करनी है। स्लीप सर्कल आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें, ठीक है। रात को सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, जितने इन सब चीज़ों को साइड पे रख देना आपने और अपनी नींद को पूरा करना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे आपने अपनी मॉर्निंग का नाज़रीन जो स्टार्ट है वो लेमन वाटर से करना है। पानी को हल्का सा लूक वार्म वाटर आपने लेना है, उसको हल्का सा गर्म ज़ाहिर करना है, लूक वार्म वाटर वही होता है, और उसके अंदर आपने लेमन को स्क्वीज करके पीना है। आपने मॉर्निंग इस तरह से स्टार्ट करनी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने कांस्टेंट फटीग को ख़त्म करने के लिए करनी है वो क्या है कि शुगरी आइटम्स कट ऑफ कर दें। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है वाइट शुगर जो होती है उसको ज़िंदगी से कट ऑफ कर दें। कैफ़ीन को ख़त्म कर दें, ठीक है। चाय ज़्यादा पीते हैं तो मैं भी चाय की शौकीन हूँ, मुझसे चाय के बगैर नहीं रहा जाता था। अब मैं क्या करती हूँ कि जहाँ मैं अपने भरे भरे मग्गे 3 पीती थी एक दिन में, सुबह दोपहर शाम, जैसे कोई बड़ी ज़रूरी दवाई है मेरे लिए, उसको मैं जो है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता 3 कप से 2 कप पे आई, और अब मैं 2 से जो है 1.5 कप पे, अल्लाह माफ़ करे, 2 से 1.5 कप पे मैं आ गई हूँ। वो उठती हूँ चाय मुझे चाहिए होती है, बट अगेन उसमें अगर आप क्या कर सकते हैं, वाइट शुगर की बजाय अगर आप गुड़ डाल लें, गुड़ बेस्ट है, शक्कर डालने बेस्ट है, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, स्टीविया ऐड कर सकते हैं। मीठे की क्रेविंग के लिए इतने ज़बरदस्त आपको नेचुरल और जो वो मैंने आपको ऑप्शन दिए जो बहुत ज़्यादा और भी फ़ायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिहाज से, तो मीठा आप इस तरह से जो है वो पूरा कर सकते हैं। क्या 3 चीज़ें मैंने बताई, शुगर को जो है कट ऑफ कर दें, कैफीन को कट ऑफ कर दें, 9 to 8 या 7 to 8 आवर्स के अपने जो स्लीप सर्कल है उसको कंप्लीट आपने करना ही करना है, और अपनी मॉर्निंग का आगाज जो है वो लेमन वाटर से करना है। अब चलते हैं हम जो सेकंड स्टेप की तरफ की, जो आपकी स्किन है वो स्किन ब्रेकआउट्स और जो डलनेस है उसको हम किस तरह से नेचुरल वे में ट्रीट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे रैशेज बन रहे हैं, अगर आपकी स्किन डल फील कर रही है, अगर आपकी स्किन पे एक्नीज हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो डलनेस फील कर रही है। इसको भी क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन चाह रही है। जैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होती है, इसी तरीके से हमारी स्किन को भी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होती है। बॉडी होगी, स्किन ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या करना है, आपने 8 to 9 गिलास ऑफ वाटर लाजमी पीने ही पीने हैं। अगर आप 12 तक चले जाते हैं वेल एंड गुड, अगर 12 ग्लास नहीं पिए जाते 8 से 9 ग्लास आपने लाजमी पीने हैं, ठीक है। पहला स्टेप जी आपने ये करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जितने भी फ्राइंग आइटम्स हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने भी आपकी फास्ट फूड्स हैं, इनको आपने कम से कम कुछ टाइम के लिए ना मेरे बहन भाइयों कट ऑफ कर देना है, ठीक है। प्लीज़ कट ऑफ कर दें इनको। थर्ड आपने और लास्ट पॉइंट जो इसका है, आपने क्या करना है नाज़रीन के, पहला पॉइंट हो गया आपने पानी पीना है ढेर सारा, 7 से 8 गिलास। आपने जो है वो जितने भी प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट्स या फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी आइटम्स, इन चीज़ों को कट ऑफ कर देना है।
थर्ड पॉइंट आपने इसमें क्या करना है, जितना हो सके नेचुरल स्किन केयर की तरफ आए, नेचुरल क्लींजर को यूज़ करें, नेचुरल स्क्रब बना के इस्तेमाल करें। मैंने अपने चैनल पे नेचुरल आपको स्क्रब भी बना के दिखाया हुआ है, क्लींजर भी बताया हुआ है, दूध से रिलेटेड है, दही से रिलेटेड है। इन चीज़ों की तरफ आ जाओ भैया, आ जाओ, मेरी बात मान लो, आ जाओ। ये चीज़ें पुराने ज़माने की हैं, लेकिन मैं कहती हूँ यही चीज़ें अच्छी थी। जितने आप लोग खर्चे करते हो ना, इतने महंगे महंगे क्लींजर, स्क्रब्स और फेस हो ये हो वो लेने के लिए बेहतर ये इन चीज़ों को कम से कम कुछ दिन लगातार करो, खुद ही जो है वो आप असर देखोगे। और जो मास्क की बात करो, नेचुरल मास्क की तरफ आए। और मैंने अपने चैनल पे बेसन से रिलेटेड बताए हुए हैं, और भी इस तरह की मैं लेकर आया करूंगी ज़रूर आप लोगों के साथ, जो मैं खुद लगाती हूँ। भाई मैं कहती हूँ कि जो मैं खुद चीज़ें कर रही हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ सिंसियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इफ़ यू आर हैविंग कॉन्स्टेंट हेडेक और ब्रेन फॉग, तो इसको हम जो है वो घर में किस तरह से नाज़रीन फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ बात आ जाती है हाइड्रेशन की। आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। 7 to 8 to 9 ग्लास जो आप वाटर आपने लाजमी पीने ही पीने, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वही बात आ जाती है कि यहाँ पे अपने फास्ट फूड, मीठे को कम करना है। जितनी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जितने भी फ्राइंग आइटम्स होते हैं, उनको ओवरकम करना है आपने। स्पेशली उनसे अवॉइड करना है जो कि हाई एडिटिव्स जिसमें होते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट आपने नाज़रीन क्या करना है, जितनी हो सकती है आपने वॉक करनी है, हल्का फुल्का स्ट्रेचेस कर लिया करें, योगा कर लिया करें, एक्सरसाइज कर लिया करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो मेरे बहन भाई, वॉक आपने लाजमी जो है वो करनी है। इसके अलावा आपने जो डाइट में क्या चीज़ें करनी है कि जो ग्रीन कलर की जो फूड्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें खासकर, और इसके अलावा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 का जो बेस्ट आपके पास सोर्स है वो फ्लैक्स सीड्स हैं। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच कि अगर आपको बैड जो है माउथ स्मेल का इशू आ रहा है, बॉडी ओडोर का इशू आ रहा है, आपने हर तरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखे, हर तरह की क्लीनलीनेस की है, बट स्टिल यू आर हैविंग दीज इश्यूज, तो इनको हम नेचुरल वे में किस तरह से जो है वो फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फिर बात आ जाती है, पहला पॉइंट है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। पानी में कहती हूँ अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत ज़्यादा इसमें शिफा रखी हुई है। पानी देखिए, मैंने हर पॉइंट में आपको बताया है कि फिक्स करने के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स, मैंने आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फिक्स करने का बताया। पानी सबसे पहले मैंने कहा है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इसके अलावा आप जो है फिनल यानी कि जो सीड्स, सौंफ होती है यानी सीड्स, सौंफ को बोला जाता है, उसको अगर आप च्यू करें, और जो सब्ज इलायची होती है, अगर आप वो पूरी नहीं खा सकते हैं तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, वो निकाल कर वो खा लिया करें। वो भी वैसे भी उसके आपको माउथ की स्मेल में आपको हेल्प करते हैं, उसके हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी फेयर करने में आपको हेल्प आउट करता है, जो इलायची होती है। बट किस तरह से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक दफ़ा आप लोगों के साथ वो भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर गोरा रंग हर कोई चाहता है, तो ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट आपने क्या कर, जो क्लोरोफाइल रिच फूड्स होती हैं आपने उनका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ बात आ जाती है कि क्लोरोफाइल रिच जो फूड्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे स्पिनिच, पार्सले, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब भी शावर आपने लेना है आपने ड्राई ब्रश करना है, ठीक है। ड्राई ब्रश का जो है वो उसकी एप्लीकेशन आपने करनी है टू हेल्प द डिटॉक्स। सो ये वो पॉइंट्स थे जो ऑब्वियसली, देखें ना बहन को पसीना आ रहा है, क्या करूं, एसी सिस्टम ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि लाइट नहीं हमारी। ये आपकी मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ैन ऑफ करते हैं ना तो वो शोर ही आता रहता है, वीडियो सही नहीं बनती है। तो इतनी मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इतना देखो लाइक तो बनता है। और न्यू हो मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह की जो फ़ायदेमंद वीडियोस हैं, आपको देखो हेल्थ में कहती हूँ सबसे बढ़कर है। अगर मेरी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो थम्स अप, नहीं लगी तो वैसे आप लाइक नहीं करते, थोड़ा सा कर दिया करें, तो ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिल जाया करती होती है। जो न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं, खासकर जिनका मैं कहती हूँ कि वो आप कॉन्टेक्ट फॉलो जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट किया करें, जो खासकर आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, जो आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी लर्निंग प्रोसेस में आपको आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं, ऐसे खासकर चैनल्स को लाजमी सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे को दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।